वेलकम टू द डिबेट। इस कार्यक्रम में हम एक बौद्धिक विमर्श प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से विचारों की गहराई को बहुत बारीकी से समझा जाता है। हाँ, और मान लीजिए कि आप एक बहुत ही भव्य वास्तुकला को आकार लेते हुए देख रहे हैं। मतलब पीढ़ियों तक जो निर्माता है वो एक जटिल ब्लूप्रिंट का पालन करते हैं। वे नींव रखते हैं, स्तंभ खड़े करते हैं और हर चीज बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी योजना थी। और फिर जब वो इमारत पूरी होती है तो आप उस क्रमिक तार्किक विकास को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, है ना? हर ईंट अपनी सही जगह पर है। सही बात है। इंसानी दिमाग को ये क्रमिक विकास बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह के ब्लूप्रिंट से जुड़ा है। आज हमारे विमर्श का केंद्र थ्योरी जालस के ब्लॉग पर प्रकाशित मारी नोएल ताबू की बाइबल व्याख्याएं हैं, विशेषकर ईस्टर के तीसरे रविवार के संदर्भ में। तो हम जिस मूल प्रश्न से जूझ रहे हैं वो यह है कि क्या ईश्वरीय योजना एक सुविचारित, क्रमिक और ऐतिहासिक निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का परिणाम है, या फिर यह हमारी मानवीय अपेक्षाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली एक अप्रत्याशित आमूलचूल घटना, जिसे हम रेडिकल डिसरप्शन कहते हैं, वो है। मैं यहाँ इस विचार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ कि यह सामग्री ईश्वरीय वादों की एक अटूट निरंतरता को दर्शाती है। और मैं यहाँ ये तर्क रखने वाला हूँ कि यह आख्यान मानवीय विचारों के पूर्ण खंडन और एक अप्रत्याशित पैराडाइम शिफ्ट पर केंद्रित है। देखिए, मुझे आपकी ये इमारत और ब्लूप्रिंट वाली उपमा बहुत पसंद आई, क्योंकि ये हमें बहुत सुकून देती है। हाँ, सुकून तो देती है, लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूँ। जरा सोचिए कि उस आधी बनी इमारत में तभी एक जोरदार भूकंप आता है। वो भूकंप उस पूरी वास्तुकला को, उस पूरी मानवीय सोच को ढा देता है। अच्छा। हाँ, और जब धूल छंटती है तो आप देखते हैं कि वास्तुकार की असली योजना कोई इमारत बनाना था ही नहीं, बल्कि आपको उस खुले आसमान को दिखाना था जिसे वो इमारत अब तक आपसे छिपा रही थी। ये कोई क्रमिक विकास नहीं था, ये एक ऐसा आघात था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये एक दिलचस्प नज़रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करें तो हमें उस भूकंप के पीछे की ज़मीन में भी एक गहरी निरंतरता दिखाई देगी। मतलब मारी नोएल ताबू की व्याख्या पढ़ते समय जो चीज़ सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आती है वो है ईश्वर का लंबा धैर्य, जिसे वे फ्रांसीसी में लॉन्ग पासियंस कहती हैं। ये कोई अचानक हुई दुर्घटना या बिना सोचे समझे लाया गया भूकंप नहीं था। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि पेंटेकॉस्ट के दिन पतरस का जो भाषण था वो यरूशलेम आए उन यहूदी तीर्थयात्रियों के लिए था जो दाऊद के भजन गाते हुए वहां पहुंचे थे। बिल्कुल, वो भजन गा रहे थे, लेकिन पतरस अचानक हवा से कोई नई बात नहीं गढ़ रहा था। वो दाऊद के भजन 15 या 16 पर ही अपना तर्क बना रहा था। इसके अलावा आप एमाउस के रास्ते में यीशु को देखिए। उन्होंने कोई नया धर्म शुरू नहीं किया। उन्होंने मूसा और सभी भविष्यद्वक्ताओं का संदर्भ देकर अपनी कहानी समझाई। पतरस के शब्दों में ये सब ईश्वर की एक सुनिश्चित योजना यानी दिसों बियन आगैते के अनुसार हुआ। अतीत ही वर्तमान को प्रामाणिकता दे रहा है। जैसे एक बीज का पेड़ बनना वो कोई भूकंप नहीं है, वो एक प्राकृतिक और तार्किक विकास है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। बीज से पेड़ बनने की बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन मेरी नज़र में ये जो निरंतरता या कंटिन्यूटी है ये विशुद्ध रूप से पूर्वव्यापी है। पूर्वव्यापी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव। घटना घट जाने के बाद पीछे मुड़कर कड़ियां जोड़ना बहुत आसान लगता है कि अरे हाँ, ये तो पहले से लिखा था। लेकिन स्रोत सामग्री बहुत गहराई से ये बताती है कि उस समय के लोगों के लिए, यहाँ तक कि यीशु के सबसे करीबियों के लिए भी, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। जरा उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ पर गौर कीजिए। यहूदी लोग एक मसीहा के लिए पूरी तरह से तैयार थे, है ना? वे सदियों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में मसीहा की छवि क्या थी? एक शक्तिशाली राजा जो उन्हें रोमनों की गुलामी से आज़ाद कराएगा। हाँ, उनकी मानवीय अपेक्षाएं तो वैसी ही थी। बिल्कुल, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? क्रूस पर यीशु की मृत्यु, एक ऐसा मसीहा जो एक अपराधी की तरह मारा गया, जो त्यागा हुआ और शापित प्रतीत हो रहा था। इस घटना ने उनकी मानवीय सोच के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से फाड़ दिया। मैं मानती हूं कि ये उनके लिए चौंकाने वाला था, लेकिन और पतरस का उदाहरण तो और भी दिलचस्प है।
जिस पतरस की आप बात कर रही हैं, जो अचानक हजारों लोगों के सामने निडर वक्ता बन गया, वो कुछ ही समय पहले एक बंद कमरे में डर के मारे छिपा हुआ था। उसने यीशु को सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। उसका ये बदलाव कोई क्रमिक विकास नहीं हो सकता। मारी नोएल ताबू स्पष्ट रूप से इसे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स का सबसे बड़ा चमत्कार कहती हैं। ये ईश्वरीय योजना का वो हिस्सा था जिसने इंसानी तर्कों को विस्थापित कर दिया। ये सोच का पूर्ण खंडन था। मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगी, क्योंकि आप आघात और विखंडन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम दाऊद के भजन 16 की उस व्याख्या पर गौर करें जिसका मारी नोएल ताबू ने उल्लेख किया है, तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। ये सिर्फ घटना के बाद कड़ियां जोड़ना नहीं है। अच्छा, ये एक प्राकृतिक विकास है जो सदियों से चल रहा था। ताबू बहुत ही खूबसूरती से समझाती हैं कि लेवियों का विशेषाधिकार क्या था। जब इज़राइल के अलग अलग कबीलों के बीच जमीन बांटी गई तो लेवियों को जमीन का कोई हिस्सा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका हिस्सा ईश्वर था। बिल्कुल। क्योंकि उनका हिस्सा स्वयं ईश्वर और उसका मंदिर था। वे कहते थे, तू ही मेरा हिस्सा और मेरा प्याला है। अब देखिए ये अवधारणा कैसे विकसित होती है। ये विशेषाधिकार स्वाभाविक रूप से सिर्फ लेवियों से बढ़कर पूरे इज़राइल के लोगों तक विकसित हुआ, जो अन्य राष्ट्रों के बीच ईश्वर के सेवक बने। ठीक है। और फिर वही विशेषाधिकार ईसाइयों तक प्रवाहित हुआ। दाऊद का यह कहना कि तू मुझे मृत्यु के लोक में नहीं छोड़ेगा, बिना किसी बाधा के यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है। ये एक सीधी रेखा है, दाऊद से लेकर यीशु तक। ये कोई नई या विखंडित अवधारणा नहीं है। ये उसी वास्तुकला का हिस्सा है जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। क्षमा करें, लेकिन मैं इस सीधी रेखा वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं, और इसका कारण स्वयं स्रोत सामग्री में मौजूद है। सामग्री बिल्कुल साफ कहती है कि जब दाऊद ने यह भजन लिखा था तो वो किसी दूर के भविष्य में मसीहा के पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो आपका मतलब है कि उसे पता नहीं था? बिल्कुल नहीं पता था। वास्तव में ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इज़राइल में व्यक्तिगत पुनरुत्थान यानी मरने के बाद किसी एक इंसान के दोबारा जिंदा होने का विचार तो बहुत बाद में, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में आया था। दाऊद तो बस अपने लोगों के, अपनी कौम के जीवित रहने की गुहार लगा रहा था, जो मूर्ति पूजा के कारण खतरे में थे। पढ़ा था वो। ये कोई प्राकृतिक विकास नहीं था जो अपने आप हो गया। ये एक बिल्कुल नई दृष्टि थी। आप एम्माउस के शिष्यों का ही उदाहरण ले लीजिए। वे यीशु के साथ मीलों तक चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें उन्हें पहचानने से रोकी गई थी। क्यों? क्या ईश्वर ने कोई पर्दा डाल दिया था? नहीं, उनका खुद का दिमाग। हाँ, क्योंकि उनके अपने मानवीय विचार, उनका अपना कन्फर्मेशन बायस कि मसीहा तो एक विजयी राजनीतिक योद्धा होना चाहिए, उन्हें सत्य देखने से रोक रहा था। उनका दिमाग एक मृत मसीहा की सच्चाई को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। जब तक उनकी आंखें चमत्कारी ढंग से नहीं खोली गई, वे उस निरंतरता को नहीं देख पाए। ये एक पैराडाइम शिफ्ट था जिसने उनकी पुरानी समझ को तोड़ दिया। देखिए, ये एक बहुत मजबूत तर्क है कि इंसानी दिमाग अपने कन्फर्मेशन बायस के कारण सच्चाई नहीं देख पाता। लेकिन जरा सोचिए कि उनकी आंखें कैसे खोली गईं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने उन्हें अचानक कोई नया दर्शन या कोई नया धर्म नहीं दिया। उन्होंने उन्हीं पुराने धर्म ग्रंथों का ही सहारा लिया। स्रोत सामग्री कहती है कि मूसा और सभी भविष्यवक्ताओं से शुरू करते हुए उन्होंने उन्हें पूरे धर्म ग्रंथ में समझाया कि उनके बारे में क्या लिखा था। यानी सच्चाई हमेशा से उन किताबों में मौजूद थी, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए था। सही बात है, नजरिया बदला। और जो बिंदु आप एम्माउस के शिष्यों की उम्मीदों के टूटने के बारे में उठा रहे हैं, उसी कहानी में यीशु खुद एक बहुत ही अहम सवाल पूछते हैं। वे शिष्यों से कहते हैं, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह ये दुख भोगे और अपनी महिमा में प्रवेश करे? मैं चाहती हूं कि हम इस आवश्यकता वाले शब्द पर ध्यान दें। नेफलेतिल्पा। हाँ, यीशु पूछ रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं था? एक वास्तुकला में अगर कोई ईंट आवश्यक है तो वो पहले से तय ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। यह शब्द इस बात को पुष्ट करता है कि ये एक पूर्व लिखित पटकथा या स्क्रिप्ट थी, एक दैवीय योजना थी जिसे पूरा होना ही था। अच्छा, ये किसी भी रूप में अचानक हुई घटना नहीं थी, ये पूर्व नियति थी। हर दर्द, हर घटना, यहाँ तक कि क्रूज भी उस बड़ी ईश्वरीय योजना का एक बहुत ही तार्किक और आवश्यक हिस्सा था। आप इस जरूरत या आवश्यकता को कैसे समझाएंगे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं।
क्या आपने मारिन ऑयल ताबू की इस आवश्यकता की व्याख्या पर बारीकी से ध्यान दिया है? वे इस बात का बहुत ही दृढ़ता से खंडन करती हैं कि यह कोई पूर्वलिखित कानूनी पटकथा या स्क्रिप्ट थी। कैसे? उन्होंने तो आवश्यकता शब्द का इस्तेमाल किया है। वे स्पष्ट कहती हैं कि इस वाक्य को इस तरह पढ़ना कि मसीह को अपनी महिमा पाने के लिए दुख सहना जरूरी था, यह एक भयंकर प्रलोभन है। यह धर्म ग्रंथों के मूल संदेश के साथ विश्वासघात करता है। जरा सोचिए, अगर आप इसे एक स्क्रिप्ट या ईश्वरीय मांग मानती हैं, तो आप ईश्वर को क्या बना रही हैं? आप ईश्वर को एक मुनीम या अकाउंटेंट बना रही हैं जो मेरिट या लेन देन का हिसाब रख रहा है। तुम इतना दुख सहोगे तो मैं तुम्हें इतनी महिमा दूंगा। प्राचीन काल से ही इंसानी धर्म इसी लेन देन पर टिके रहे हैं। मैं बलि चढ़ाऊंगा, तुम मुझे बारिश देना। हाँ, वो सौदा करने वाली मानसिकता। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ईश्वर कोई गणितीय समीकरण नहीं है। यह आवश्यकता ईश्वर की ओर से कोई शर्त नहीं थी कि तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन अगर ये मुनीम वाला लेन देन नहीं था और ये ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था, तो यीशु का वो वाक्य मुझे परेशान करता है। उन्होंने ये क्यों कहा कि ये आवश्यक था? इसका उद्देश्य क्या था अगर ये कोई शर्त नहीं थी? उद्देश्य हम थे। ये आवश्यकता ईश्वर की नहीं थी, ये आवश्यकता हमारी थी। ताबू बहुत ही सुंदरता से इसे समझाती हैं। ये कोई कानूनी या गणितीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की आवश्यकता थी कि ईश्वर का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। इंसान मृत्यु से डरता है, वो घृणा से डरता है। ये साबित करने के लिए कि प्रेम मृत्यु और घृणा से भी अधिक शक्तिशाली है, उस प्रेम को बिल्कुल अंत तक, यानी क्रूस की चरम मृत्यु तक जाना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि ये एक प्रदर्शन था? ये ईश्वर की शर्त नहीं थी। ये मानव जाति को ये समझाने की जरूरत थी कि ईश्वर का प्रेम हमारी मानवीय सोच और हमारे हिसाब किताब से कितना ऊपर है। हम इंसान सिर्फ लेन देन की भाषा समझते हैं, और ईश्वर ने उस भाषा को ही क्रूस पर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये एक रैडिकल बदलाव है। ये उन स्थापित नियमों का पूरी तरह से खंडन है जिन्हें हम धर्म मानते आए थे। देखिए, मैं आपकी बात की गहराई समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि क्रूस की घटना ने हमारी वैचारिक सीमाओं और उस लेन देन वाली मानसिकता को तोड़ दिया। ये एक शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे इसमें एक झोल नजर आ रहा है। अच्छा, क्या झोल है? अगर ईश्वर ने हिसाब किताब और लेन देन की इस पूरी मानसिकता को ही नष्ट कर दिया और सब कुछ इतना नया और क्रांतिकारी था, तो फिर जब पतरस गैर यहूदियों को अपना पहला पत्र लिखते हैं, तो वे ईश्वर के भय की बात क्यों करते हैं? क्रांति दिदियो। हाँ, स्रोत सामग्री इस बात को उठाती है। अगर पुरानी इमारत पूरी तरह गिर चुकी थी, तो वे इस बहुत ही पुरानी रूढ़िवादी अवधारणा का उपयोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसका उत्तर ये है कि ये अवधारणा कभी बदली ही नहीं। ताबू पुराने नियम के भजन 103 का हवाला देती हैं, जहां लिखा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही प्रभु उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। ईश्वर का भय हमेशा से ही एक पिता के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धा रहा है। मैं मानता हूं कि वो सम्मान था, लेकिन यह कभी भी किसी क्रूर तानाशाह का डर नहीं था। तो मूल संदेश कभी विखंडित हुआ ही नहीं, वो हमेशा एक ही रहा है। यह साबित करता है कि जिसे आप नया विजन या नया आसमान कह रहे हैं, वो वास्तव में प्राचीन समझ की ही एक निरंतरता है। जड़ें वही हैं, बस पेड़ अब बड़ा हो गया है। ये सच है कि ईश्वर का भय भजन 103 में मौजूद था और उसका अर्थ सकारात्मक था। लेकिन पतरस इसे जिस ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में उन गैर यहूदियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक वैचारिक क्रांति है। जरा मुक्ति की पूरी अवधारणा पर गौर करें जो स्रोत सामग्री में दी गई है। ठीक है। पतरस कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के सतही आचरण से मुक्त किया गया है। अब इस बात को समझने के लिए हमें उस प्राचीन रोमन और यहूदी दुनिया में जाना होगा। उस प्राचीन दुनिया में मुक्ति या रिडेम्पशन का क्या अर्थ होता था? किसी को पैसे देकर आजाद करना? बिल्कुल। अगर कोई दास था तो उसकी स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाती थी? उसे सोने या चांदी जैसी नश्वर संपत्ति देकर खरीदा जाता था। ये एक विशुद्ध आर्थिक लेन देन था। मैंने पैसे दिए, तुम आजाद हुए। लेकिन पतरस इस पूरी धारणा को सिर के बल खड़ा कर देते हैं।
वे कहते हैं कि तुम्हें जो मुक्ति मिली है वो सोने या चांदी से नहीं खरीदी गई है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्रोत सामग्री में उभर कर आती है वो है मुफ्त होने का विचार। एक पूर्णतः मुफ्त और बिना किसी स्वार्थ के दिया गया तोहफा। लेकिन वो जो मुक्ति है, पतरस कहते हैं कि वो मसीह के अनमोल रक्त से मिली है, और वो रक्त भी तो पुराने नियम के निर्दोष मेमने की ही याद दिलाता है, जो फसाह के पर्व पर यानी पासोवर पर चढ़ाया जाता था। हाँ, पासोवर का मेमना। जब इज़राइल मिस्र से निकला था तो ये फिर से वही निरंतरता है ना, पुरानी कहानी नए रूप में। देखिए, शब्द वही हैं, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच गया है। फसाह का मेमना मिस्र की गुलामी से शारीरिक और राजनीति आज़ादी का प्रतीक था, लेकिन यहाँ जो आज़ादी दी जा रही है वो इंसानी मानसिकता की आज़ादी है। यह इंसान को दास की मानसिकता से निकालकर एक पुत्र की स्वतंत्रता में बदल रहा है। अच्छा, तो आप इसे एक आंतरिक आज़ादी मानते हैं। बिल्कुल। थियरी जलास के ब्लॉग का वो आदर्श वाक्य याद है जिसका ताबू जिक्र करती है, रियन पर फोर्स तू पार अमोर, बिना किसी जबरदस्ती के सब कुछ प्रेम से। यह एक रेडिकल वैचारिक बदलाव है। जिन गैर यहूदियों को पतरस संबोधित कर रहे हैं वे यहूदी धर्मग्रंथों को थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन वे समुदाय के लिए बाहरी लोग थे। वे नियमों के बोझ तले दबे थे। पतरस उन्हें यह बता रहे हैं कि अब कोई बाहरी नहीं है। ईश्वर कोई जज या मुनीम नहीं है जो तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है। वो एक पिता है जो बिना किसी कीमत के, बिना किसी सोने चांदी के तुम्हें अपनाता है। हाँ, वो तो है। उस प्राचीन युग में जहां देवता क्रूर और हमेशा बलियों की मांग करने वाले माने जाते थे, यह घोषणा करना कि मुक्ति पूरी तरह से मुफ्त है उस समय की मानवीय सोच के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यही वही भूकंप है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। लेन देन की मानसिकता की वो पुरानी इमारत गिर गई और मुफ्त प्रेम का खुला आसमान सामने आ गया। आपकी इस बात में बहुत वजन है। मतलब ये कल्पना करना कि उस युग के लोगों के लिए मुफ्त मुक्ति का ये विचार कितना नया और क्रांतिकारी रहा होगा, वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फिर भी इस बात पर कायम हूं कि मारी नोएल ताबू के पूरे काम में जो एक धागा पिरोया हुआ है वो ईश्वर के लंबे धैर्य का है। आप इस पूरी घटना को एक झटके के रूप में देखती हैं। मैं इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देखती हूं जिसे समझने में हमें सदियां लग गईं। स्रोत सामग्री में ये बात बहुत स्पष्ट है कि पुरानी और नए नियम के बीच की ये वैचारिक निरंतरता ही विश्वास को एक मजबूत और तार्किक आधार प्रदान करती है। ईश्वर ने जल्दबाजी नहीं की। उसने मूसा, भविष्यवक्ताओं और सदियों के ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से मानवता को धीरे धीरे तैयार किया। मैं समझता हूं। अगर ये सिर्फ एक अप्रत्याशित हस्तक्षेप होता तो पुरानी नियम के अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, है ना? हम बस इतिहास को मिटाकर नई शुरुआत कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये एक लंबी सुविचारित योजना थी, इसलिए पतरस और एम्माउस के शिष्य दोनों ही पुराने धर्म ग्रंथों के बिना इस नई घटना को नहीं समझ सकते थे। पेड़ की शाखाएं चाहे कितनी भी नई और अलग क्यों न दिखें, वे अपनी जड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये ईश्वरीय वास्तुकला की पूर्णता है। मैं आपके इस ऐतिहासिक आधार के महत्व को नकार नहीं रहा हूं। धर्मग्रंथ और इतिहास निश्चित रूप से एक आधार प्रदान करते हैं, और मैं मानता हूं कि जड़ों के बिना पेड़ नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरी चिंता ये है कि जब हम इस पूरे आख्यान को केवल एक सुविचारित योजना या सीधी रेखा के रूप में देखते हैं तो हम उस खतरे को आमंत्रित करते हैं जिसका शिकार एमाउस के शिष्य हुए थे। कौन सा खतरा? हम सोचने लगते हैं कि हमने ईश्वर को पूरी तरह समझ लिया है। हम अपने ज्ञान, अपने तर्कों और अपनी उम्मीदों का एक बॉक्स बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उसी में फिट बैठेगा। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। इस सामग्री की वास्तविक शक्ति मानवीय अपेक्षाओं और लेन देन की मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ने में है। ईश्वर कोई आर्किटेक्ट नहीं है जो सिर्फ ब्लूप्रिंट पर चलता हो, और न ही वो कोई मुनीम है जो इतिहास की किताबों में हिसाब रखता हो। वो मृत्यु तक प्रेम करने वाला एक ऐसा अप्रत्याशित सत्य है जो हर युग में इंसानी सोच को चुनौती देता है। क्रूस की घटना कोई प्राकृतिक तार्किक विकास नहीं था। वो मानवीय तर्क का अंत और ईश्वरीय प्रेम की एक अकल्पनीय शुरुआत थी। जब तक हम उस सदमे को, उस आघात को महसूस नहीं करते, हम उस प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकते।
मुझे लगता है कि हम इस चर्चा के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दोनों पहलुओं का महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए हमें ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान और अप्रत्याशित ईश्वरीय हस्तक्षेप के प्रति खुलापन, इन दोनों ही बातों पर विचार करना आवश्यक है। यह संभव है कि ईश्वर का वो लंबा धैर्य ही हमें उस आमूल-चूल परिवर्तन को सहने और समझने की ताकत देता है। सही कहा आपने। इतिहास वो मजबूत नींव हो सकती है जिस पर हम खड़े होते हैं, लेकिन जो सत्य उस नींव पर अवतरित होता है वो हमेशा हमारी सबसे बड़ी कल्पनाओं और हमारी रूपरेखाओं से कहीं अधिक विशाल होता है। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं विचार करें कि क्या वे इतिहास को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं या एक ऐसी यात्रा के रूप में जहां सत्य हमेशा हमारी उम्मीदों को तोड़कर हमें कुछ नया दिखाता है। सोचने वाली बात है। तो जब आप अपने जीवन की वास्तुकला को देखें तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या आप केवल एक इमारत के पूर्व निर्धारित ब्लूप्रिंट के देख रहे हैं या आप उस वैचारिक भूकंप के लिए भी तैयार हैं जो आपकी सोच को बदलकर आपको वो खुला आसमान दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मारी नोएल तबू की इन व्याख्याओं और स्रोत सामग्री में अन्वेषण के लिए अभी भी बहुत कुछ शेष है। हमारे साथ इस विमर्श में जुड़ने के लिए धन्यवाद।